ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं बाबा नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना यह उल्टी महिमा है। बाबा आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ, मुझे जानी जानन हार कहना यह मेरी उल्टी महिमा है। बाबा मैं आता ही हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं नॉलेजफुल भल हूँ, लेकिन सबके अंदर को नहीं जानता। तो ये बात को हम मुरली में समझेंगे आगे। प्रश्न है, बाबा के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? भगवान के साथ साथ सबसे अधिक महिमा किसकी है और कैसे? उत्तर में है बाबा के साथ साथ भारत की महिमा बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाबा ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से जो निकली हो। तो समझ गए, सबसे ज्यादा महिमा है भारत की। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत में ही स्वर्ग नरक दोनों बनता है। सारी कहानी, सारा खेल ही भारत पर है। बाबा ने भारतवासियों को धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता भी भारत का ही शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि। और चैतन्य गंगाओं, ज्ञान गंगाओं की महिमा है। बाबा के साथ साथ ज्ञान सागर के साथ साथ ज्ञान गंगाओं की महिमा है, अर्थात तुम ब्राह्मण बच्चों के, क्योंकि तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से जो निकले हो। तो सुन लिया, ऐसी महिमा है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए और पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंच थे ऊंच और बहुत प्यारे थे प्यारे हैं। सभी को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तो भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सत्युग में भारत ही था, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं। 84 जन्म भी वही लेते हैं और नरकवासी भी वही बनते हैं, क्योंकि द्वापर से भारत फिर नरक की ओर बढ़ जाता है, फिर वही स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। जितने भी खंड, जितने भी विश्व आदि विदेश आदि है, वो सब नहीं रहेंगे, सिर्फ भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाबा आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनता है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है नहीं, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है, सत्ययुग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। सुन लिया, बाबा ने साफ साफ कह, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं तुम पर सब छोड़ता हूँ कि तुम अपनी कमी कमजोरी को खुद अंदर ही अंदर समझो और मुझसे बात करो, रियलाइज करके बात करो। रियल आइज, मन की आंखों से देख करके अपनी कमी कमजोरी मुझे बताओ, तभी मैं उसे ठीक करूंगा। क्योंकि अगर बाबा अंतर्यामी होते ना, तो सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे बैठे होते, अरे भगवान तो सब जानते, वो सब संभाल देंगे। ऐसे नहीं संभालते। तो परमात्मा कोई कच्चे सौदागर नहीं है। परमात्मा उन्हीं से बात बताते हैं जिनको भगवान भरना चाहते हैं। तो बाबा हमें विधि बताते हैं, तो हमें इस पर चलना है बस। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम मुझे बुलाते हो पति दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में तो आती ही है। देखिए कोई भी चीज हम नया खरीदते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फर्स्ट सेकेंड ग्रेड में आ जाती है ना, थर्ड ग्रेड में। तो वही चीज है, नई चीज को पुराना होना ही है। मनुष्य भी ऐसे हैं, जैसे बालक जब पैदा लेता है तो कितना सत्व प्रधान होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, 18 जो तमो में आता है। हाँ, बूढ़ा शरीर फिर खत्म होता है, फिर जाके बच्चा बनते हैं। तो वही चक्र है ना, तो ये चलता रहता है। फिर बाबा आगे बोलते, गाते भी हो ना कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। ब्रह्मा की संतान ही तो ब्राह्मण कहलाते हैं ना। हाँ, तो अपने
को पहचानो। आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, आप ऊंचे थे ऊंचे हो। एक बात मैं बताना चाहूंगी ऊंचे थे ऊंचा पर, कि अपना स्वाभिमान, अपना स्वविवेक, अपने जो स्वमान है, उसको हमेशा कायम रखो। चाहे कोई हमारे सामने बहुत ऊंचा है, कोई वीआईपी भी है, उसके सामने हमें कैसे बात करना है। जैसे कोई अभिमानी है, रौब में है, लेकिन हमको उससे काम है, तो हम कैसे उससे बात करेंगे? हम कभी भी आंखें झुकाकर नहीं बात करेंगे, ठीक है? और इससे भी पहली बात है कि हमारा ड्रेसअप जो होना चाहिए ना, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और भले सस्ते कपड़े भी है, लेकिन अच्छे से धुले हुए, आयरन, मतलब कि एकदम सेट होना चाहिए बदन, ये नहीं कि ढीला ढाला पहन लिए। और जूते भी बिल्कुल साफ होने चाहिए, पॉलिश किए हुए। कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, तो हमें ऐसा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होना है। और दूसरा कि हम आंखें नीचे करके नहीं बात करेंगे, भले वो कितना बड़ा पोस्ट पर हमारा बॉस ही क्यों ना हो, लेकिन हम कैसे बात करेंगे? आंखें मिलाकर, आई कांटेक्ट करके। और ऐसे भी नहीं कि हमेशा हाथ जोड़ के जी सर, जो बोले जी सर, नहीं, ये भी नहीं करना है। इससे ना सामने वाला ग्रांटेड लेकर कहेगा कि अरे ये तो पहले ही हारा हुआ है, तो इसको दबाना तो आसान होगा। समझ गए? तो ये सब बातें ऊंचा उठाती है हमें, और उस ऊंचे आदमी की नजर में भी हम ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है? तो बस ध्यान रखना है ऊंचा बनने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, पिता द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह हमारे पिता भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाते हैं, ये भी समझाते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल तो वही है, ज्ञान सागर वही है, हम सब तो ज्ञान नदियां है। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हित है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। हम्म श्रीमत पे चलने की बाबा कहती है, जो श्रीमत कहती है, आत्मा पिता को याद करती है, क्योंकि यह है ही दुख धाम। हम आत्माओं का असल घर शांति धाम है, मुक्ति धाम, जहाँ से हम आए हैं। बाकी वे लोग तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, लेकिन तुम तो हम सो हम का अर्थ समझते हो ना। तो हम सो, हम ही अभी ब्राह्मण बने हैं, हम ही फिर फरिश्ता बनेंगे, हम ही फिर फरिश्ता से देवता बनेंगे, हम सो फिर देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र। ये है हम सो हम की बात। बाबा ने आकर इसको क्लियर किया। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो ये टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे, स्वर्ग में ले जाते हैं। तो परमात्मा टीचर भी है, फादर भी और सदगुरु भी। तीनों रूप में बाबा हमें मिले हैं, उनके हम बच्चे बने, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य को तो कुछ भी नहीं पता रावण राज कब शुरू हुआ, राम राज कब था। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, पर तो रावण है कौन रियल में, यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाबा से मिलती है। वह बाबा ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तो बादल भर कर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहते, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, या एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। हाँ, जितना हो सके अपनी याद की चार्ट को बढ़ाते जाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, मन से भगवान के ज्ञान को धारण करना है। हाँ, जो कल पहले देवता बने थे, वही आकर बाबा से वर्षा लेते हैं। कम भक्ति होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे। इस रावण राज में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हाँ, तो उनको क्या कहेंगे? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर धारण करने, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। बता दिया पापा ने। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट बनते हैं। कैसे? जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है।
करण करावन हार करा रहे, मैं निमित्त हूँ। इस स्मृति से सफलता मिलती है। मैं पर आया अर्थात माया का गेट खुला। सुना? मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुल गया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे किसी ने बेइज्जत किया। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। किसी चीज की इच्छा जब हम पड़ जाते हैं ना, तो बस वही से माया का बड़ा सा गेट खुल जाता है। स्लोगन: त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। आज है मातेश्वरी जी के महावाक्य। मम्मा ने बहुत अच्छी बात बोली, एकदम सरल भाषा में। मम्मा मम्मा कह रही कि मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। पूरी जो कमाई हम करते हैं ना सारा जीवन, उसी समय भविष्य में पद मिलता है, उसी अनुसार। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो, पर तो ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्मों का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो में बदली होता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वह सत्युग को राजा रानी, कोई दासी, को प्रजा बनते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। राजा रानी प्रजा की ऐसे संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब हो, साहूकार हो, राजा हो, सभी संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगते हैं। सुन लिया? एक जन्म का पुरुषार्थ करते हैं, अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं, तो 21 जन्म का सुख भोगते हैं। दूसरी बार मम्मा ने बोला, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते, बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह है सिर्फ मेरे नाम की मत। भगवान की मत मानते हैं, परंतु मेरी मत तो सिर्फ मैं जानूंगा ना। मेरे मन में क्या है वो कौन बताएगा सिवाय भगवान के? भगवान को भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुना है, उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो जैसे उल्टा कर्म कांड में फंसा दिए। वेद शास्त्र पढ़कर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना ही नहीं पड़े। हाँ, चढ़ गए तो फिर भगवान के उतरने की दरकार ही नहीं है, अवतरण लेने की। क्योंकि सभी वेद शास्त्र पढ़ के तो ऊपर चढ़ गए, पुण्यात्मा बन गए। हाँ, परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा था? हाँ, कितने बड़े भक्त नामी गामी गाए गए हैं। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना है, पढ़ा हुआ सब भूलना है। और ईश्वर हम पर कैसे करुणा निधि की करुणा कैसे होती है, आइए एक प्रसंग से सुनते। एक बार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाण बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले, लक्ष्मण ने देखा कि उनके धनुष के नोक पर रक्त लगा हुआ है। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भ्राताश्री, लगता है कि अनजाने में हमसे कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला वहां एक मेढक मरनासन पड़ा हुआ था। श्री राम ने करुणावश मेढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप तुम्हें पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज लगाते हो। धनुष लगाने से पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि धनुष गाड़े थे ना वो लोग, तीर गाड़ा था तो एक मेढक पे पड़ गया। मेढक बोला, हे राम जी, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। मेढक कह रहा है, जब मुझे सांप पकड़ता है तो मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। परंतु आज जब देखा कि साक्षात श्री राम जी स्वयं अपने धनुष लगा रहे हैं, धनुष से मुझ पर निशाना लगा रहे हैं अनजाने में, तो मैं किसे पुकारता? आपके सिवाय किसी और का नाम याद ही नहीं आया। बस इसी को अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप रह गया। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे स्वीकार करते हैं। जब दुख होता है तो वे उसे अपनी गलती की सजा समझते हैं, और जब सुख होता है तो ईश्वर की कृपा समझते हैं, ईश्वर की प्रेम समझते हैं। तो समझ में आया ईश्वर कैसे मदद करते हैं?
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब वेद शास्त्र को पढ़ने से ही नहीं मात्र मिल जाऊंगा। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी तो भूलना पड़ा। भगवान ने साफ कहा है, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की दरकार नहीं। याद करने में कुछ करना पड़ता है क्या? ये तो स्वतः याद होती है। जब तक यह ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो सारे कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं ना। हम्म। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। जो अपने अंदर विकर्म है उसको जड़ से खींच करके निकालना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकला। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में आज से फिर से 1 अप्रैल है ना, 1 महीना चल रहा है, शुरुआत हो गई। तो अव्यक्त इशारे के पॉइंट है महीना भर चलने वाली। तो आज बाबा ने चेंज किया, कंबाइन स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। परमात्मा के साथ कंबाइन स्वरूप, कहीं भी आओ जाओ तो ये कहना है कि हम कंबाइन स्वरूप में हैं, याद में है। तो कैसे पता चलेगा आप याद में हो? आप हर एक को स्वीकार करोगे, हर एक के साथ मित्रवत व्यवहार करोगे, हर एक को गलतियों को संभालोगे और ढंग से उनसे बात करोगे। यह है शिव शक्ति अर्थात कंबाइन स्वरूप। बाबा और आप दोनों को मिलाकर के कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। सही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा चढ़ा रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।